निशा का तुम आ गए। क्या तुम्हारी मीटिंग खत्म हो चुकी है? ये पहले ही खत्म हो गई थी। अगर तुम 2 मिनट देर से जागते तो मैं वापस चला जाता। सॉरी यार। तुम किस बारे में बात करना चाहते थे? तुम जानते हो, है ना? तुम हमारी क्लास में किसी को पसंद करते हो क्या? जैसे कि ताकासाकी सैन। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं करता हूँ? मुझे बस लगा कि तुम दोनों एक साथ अच्छे लगते हो। अगर मैं करता हूँ तो तुम क्या करने वाले हो? मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या तुम सिर्फ यही पूछना चाहते हो? मुझे विश्वास नहीं होता तुमने एक बोरिंग क्वेश्चन के लिए मुझे रोके रखा। निशा का आज रात डिनर मेरे घर पे खाएंगे। बीफ स्ट्रोगनॉफ? वो क्या है? क्या वो वीडियो गेम का नेम है? ये जो मैं कह रहा हूँ, शायद ये ऐसी चीज है जैसे कि रोमांस, लव, और दूसरी तरफ है प्यार या झूठ। तेरा नाम है सोफिया, I just want you to see ya। मैं बादशाह हूँ दिल का, क्या तूने मुझे मिस किया? इशारों से तुझे मैंने दिया बुलावा, अगर नहीं समझा क्या करूँ? तुझे मैंने दिया बुलावा। Oh yeah। तू बसता दिल में, तू रहता दिल में, तुझे मैं याद करूँ। कुकू तू जो मिला बस मुझे बुलाया जाने का दिल नहीं। अभी प्यार करूँ तुझको, तू तेरा सोना मुझसे, तू और भी प्यार करूँ तुझको, तू नाराज होना मुझसे, तू तेरी बातों में तू मेरी बातों में तू यहाँ भी जाओ जहाँ भी जाओ, सिर्फ और सिर्फ तू तेरी बातों में तू मेरी बातों में तू यहाँ भी जाओ जहाँ भी जाओ, सिर्फ तू। इशारों से तुझे मैंने दिया बुलावा, अगर नहीं समझा क्या करूँ? तुझे मैंने दिया बुलावा। Oh yeah। तू बसता दिल में, तू रहता दिल में, तुझे मैं याद करूँ। हनी, तुमने देखा वो? सच में सरकारी कपल कुछ अलग ही होते हैं। क्या तुम दोनों ने किस किया? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे तुम्हें चौंकने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मॉम डैड भी ऐसे ही करीब आए थे। लेकिन सिर्फ एक की संभालना काफी नहीं था, तुम्हारा पहली बार है तो अच्छे से करना, ठीक है? मैं कहता हूँ बस भी करो मॉम। हेलो। हाँ? आपने ऐसा क्यों किया कि जो ये ऐसा था। ऐसा इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते थे, क्यों है ना? हम अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे प्यार बस भी करते करो हैं हनी। और किस? खाने के लिए शुक्रिया। गवर्नमेंट के लोगों को आने में टाइम लगेगा, तब तक तुम भिखारी के कमरे में रुक सकते हो। ठीक है रीना, रुको, उस तरफ नहीं, सच में? इस तरफ आओ। क्या हुआ? मैं यहाँ बहुत गर्मी है। इससे पहले कि हम गर्मी से बेहोश हो जाएं, हमें ठंडी जगह चलनी चाहिए। ओह सच में? तुम्हारा कमरा दूसरी मंजिल पर है ना? चलो चलते हैं। हाँ, कितना गंदा है, इतना सारा कचरा। अब हमें क्या करना चाहिए? हाँ, मैं सोच ही रहा था कि मैं सुबह साफ कर लूँ, कल रात को पबजी खेला था। अच्छा, हमारे पास थोड़ा समय है, क्या इसे साफ करना ठीक है? क्योंकि मैं इतनी गंदी जगह नहीं देख सकती। तो क्या तुम मदद करोगी? ये कुछ अलग सा एहसास है। आखिरकार हमने इसे साफ कर ही दिया। माफ करना, लेकिन सच में मेरे कमरे में एक लड़की के साथ थोड़ा अजीब है। ये सब मेरी कल्पना है, लेकिन ये सब कितना अच्छा लग रहा है। अब क्या हुआ तेरे क्या को? मैं इसे देख सकती हूँ? अच्छा, ओ एल्बम।
मिसाकी कितनी क्यूट है, मजेदार है। ये एल्बम तब का है जब मैं इलेक्ट्रिक स्कूल में ग्रेजुएट हुआ था। उस टाइम पे भी मैं हैंडसम इस फोटो के बारे में? ये हमारा क्लास का कैंप गया था। लेकिन इस फोटो में तुम कितने अजीब लग रहे हो और तुम्हारे बाल भी किसी नए मॉडल की तरह लग रहे हैं। ऐसा मत बोल यार, ये कितना क्यूट लग रहा है, तेरे को दिख नहीं रहा है क्या? बेशक ये कहना झूठ नहीं होगा कि मैंने ऐसे खरीदा। इस फोटो में ताकासाकी सैन थी, इसको से मैंने ऐसे खरीदा। हम दोनों एक ही तस्वीर में हैं, हालांकि ताकाड़ी के पास भी है। तुम्हें कब पता चला कि तुम मिसाकी से प्यार करते हो? जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया। बताओ भी, तुम उससे प्यार करते थे इसलिए उसे इरेजर देना चाहते थे, या फिर जिस पल तुमने उसे इरेजर दिया तुम्हें उसी पल उससे प्यार हो गया? वेल पता नहीं मुझे, शायद, लेकिन शायद मुझे उस दिन उससे प्यार नहीं हुआ था। उस दिन मैंने जो भी किया मैं बहुत ज़्यादा खुश था, मुझे अच्छा लग रहा था। और अगले दिन ऐसा नज़ारा जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। शायद तुम कह सकते हो कि उस दिन या उसी पल ताकासाकी सैन मेरे लिए खास बन गई। ओह, तो क्या ये वही समय था जिस पल तुम इसे किस करना चाहते थे? अरे बिल्कुल नहीं, तब मैं तो बच्चा था, तब मैं ये सब कैसे करेगा। लेकिन अगर मैं सोचूं तो क्या वो मुझे देखकर फिर से स्माइल करेगी, मैं यही सोचता हूँ। शायद ये मेरी जिंदगी में पहली बार था जब मैं इतना खुश था। ओह, कितना खूबसूरत है। तुम्हें सच में लगता है? वैसे पागल लड़की, क्या तुम्हारी कुछ ऐसी कहानी है तुम्हारे पास जिससे तुम प्यार करती है उसके साथ धड़कन तेज हो गई? ओह, शायद ये प्यार नहीं था। अब जब तुमने कहा ये है तो जब मैं हॉस्पिटल में थी और मैं बहुत अकेली थी उस समय, क्योंकि मेरे मॉम डैड वहाँ नहीं थे, एक डॉक्टर मेरे पास आया जिसने महसूस किया कि मैं कितनी अकेली हूँ। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ खेलने चलोगी? और तुझे उससे प्यार हो गया? अरे रीना-चान, क्या तुम उस बच्चे की साइज का एनाटॉमिकल मॉडल देख सकती हो? वो अपनी माँ के साथ एक सेट का हिस्सा बनने वाला था, लेकिन जब हमने हॉस्पिटल का पीडियाट्रिक वार्ड खोला तो हमने उसे अकेला ही भेज दिया। वो कहती थी कि वो हर रात रोता है क्योंकि वो अकेला है और उनके आंसू भी। ये बिल्कुल मेरी तरह है। और उसके बाद उस एनाटॉमिकल मॉडल को देखने के बाद मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। फिर मैंने सोचा, क्या ये प्यार हो सकता है? नहीं, तुम गलत सोच रही हो। शायद ये हॉरर स्टोरी लग रहा है मेरे को तो। मुझे लगता है कि मैं बस उन डरावनी कहानियों से डरती हूँ। इस बारे में चिंता करने की जरूरत है। खैर, इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसा कि मैंने कहा, मिसाकी को दिन में एक बार किस करना। क्या तुमने किस किया? मैं क्या बोलूं अब? क्या हुआ? क्या तुमने किया? तुमने किया है ना? अब मैं क्या करूं? इससे बात छुपाना सही नहीं होगा। मैंने किस किया ताकासाकी सैन को। आखिर इसे क्या हो गया? जैसे कि मैंने सोचा इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेल, अच्छी खबर, क्या मिसाकी खुश होगी? तुम्हें उसे किस करना चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या मिसाकी को ये पसंद नहीं आएगा? नहीं, पता नहीं, मैंने उसे कभी पूछा ही नहीं कि वो क्या सोचती है। लेकिन जो भी हो, पर मैं खुश था। अच्छी बात है। क्या हुआ रीना? मुझे माफ करना। आखिर तुम माफी क्यों मांग रहे हो? क्योंकि तुम गुस्सा हो गई हो। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। गुड आफ्टरनून, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से मैं इटीजा हूँ। मैं हूँ चाची माँ। तो चलो शुरू करते हैं। ओके। शायद तुम लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन पक्का करने के लिए दोबारा चैलेंज को शुरू करते हैं। ओके? क्या कुछ तो अजीब है? क्या तुम दोनों ने सेक्स किया है? अरे चिंता मत करो, आखिरकार इसे यूकारी का सदियों का प्यार का लाल धागा भी कहा जाता है। सवाल शुरू करने के पहले शायद हमें इस बारे में बात कर लेना चाहिए। प्यार का लाल धागा, जितना जानकारी इकट्ठे करेंगे रिश्ता उतना मजबूत होगा।
क्या तुमको पता है, ऐसा कहा जाता है आपका पर्सनालिटी 50% आपके जीन के द्वारा तय किया जाता है। 15 साल की उम्र में प्राइमरी स्कूल में जाने के पहले आप लोगों को अलग अलग सवालों का जवाब देना होता है। पसंद की मेडिकल टेस्ट, सेकेंड सेमेस्टर की मॉडल टेस्ट। असल में ये जो सब कुछ है आपके जीवन के ऊपर निर्भर करते हैं। आपकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से विकसित होने के पहले यानी कि 16 साल की उम्र में आपको अपनी जीवन साथी चुन लेना चाहिए। आज के लिए इतना काफी है। तुम लोग कितनी बोरिंग बातें करते हो, लेकिन हमारे काम की तुलना में ये सब खिलौने हैं। हमारे साइंटिफिक सपोर्ट के साथ शायद नाकामयाब होने की संभावना कम है। ये कार्मेन सोचता है उन दोनों जोड़ों को एक साथ लाने के लिए उनको ये करना होता है, जैसे कि जब आप किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं या फिर उसके हॉट बॉडी को देखते हैं तो फिर सोचते हैं कि कितना आकर्षित है, लेकिन सालों की रिसर्च ये कहती है कि अगर शारीरिक जरूरतों से देखा जाए तो नाकामयाब शादियों की संभावनाएं बढ़ जाती है। लोग उनके लुक को पसंद नहीं करते हैं, ये एक धार्मिक कारण है। तो आप यूकारी सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये रोमांटिक है? तो ये सब कुछ सुनने के बाद तुम दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, बताओ मुझे। हम एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी होगा। तो चलो तुमसे शुरू करते हैं। ओ, तो मैं बात करूं कि लड़कियों की, तो वो अपने दिमाग में कभी फिट नहीं होती और मुझे उसके लिए कभी फील नहीं होता। पता नहीं ऐसा क्यों। मुझे लगता है कि तुमको रिलेशनशिप में आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, है ना? मैं आपको हाइपोथेसिस समझती हूँ, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है और मुझे नहीं पता कि इसके साथ मैं खुद को आगे बढ़ा पाऊंगी। क्या हम मांग नहीं कर सकते आपकी इकट्ठी की जानकारी पब्लिक में लाने की? मैं तुम्हारी बातों को पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अब मुझे लगता है कि तुम दोनों शायद थोड़ा सा रिलैक्स हो गए होगे, है ना? क्या तुम दोनों ने कभी एक दूसरे को किस किया है? एक परसेंटेज के हिसाब से जिन पति पत्नियों को बच्चों की जरूरत होती है वो लोग पहले महीने में ही सेक्स कर लेते हैं। अगर तुम दोनों आगे चल के एक दूसरे से शादी करते हो तो फिर तुम दोनों को अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए, अपना बेस्ट देना। पूरी कोशिश करना। क्या मुझे रीना के साथ सेक्स करना होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, सही नहीं करूँगा। तो ठीक है, हम चलते हैं। ओह हाँ, नाजिमा युकारी, क्या तुम्हें पता है कि ताकासाकी कहाँ पर रहती है? अब हमें उनके पास जाने पर एड्रेस नहीं पता है ठीक से। ताकासाकी मतलब ताकासाकी मिसाकी सेन का घर? हाँ, ताकासाकी मिसाकी की तलाश कर रहे हैं। वेल, प्राइम स्कूल के पीछे पार्क के सामने ही है। समझ गई। हाँ, इसका मतलब मिसाकी को नोटिस मिल गया। माफ करना पर मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। हम उसके दोस्त हैं, भले ही आप कुछ भी कहें। माफ करना पर हमारे पास तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं है। बाय द वे, थैंक यू सो मच, तुमने आज हमारी बहुत मदद की। गुड नाइट। युकारी, ताकासाकी सेन को नोटिस मिल गया है। मुझे ये बहुत बहुत पसंद है। वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और है, किसी और को उसे दिया। होश में आ जाओ युकारी, ये अभी भी ऑफिशियली पक्का नहीं हुआ है। वो उसकी बड़ी बहन या भाई भी हो सकता है। जहाँ तक मुझे पता है उसकी कोई बहन या भाई नहीं है। अब कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं बची है। क्या तुम्हें उससे बस इतना ही प्यार था? ज्यादा नहीं, लेकिन कम से कम मैंने सोचा था कि तुम उससे ज्यादा प्यार करते होगे। अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। क्या तुम इसलिए घबरा रहे हो कि कहीं उसे नोटिस ना मिल जाए? अगर तुम हुए तो मैं भी बहुत उदास हो जाऊंगी। रीना, तुम्हारा शुक्रिया। मैं गलत था, इतनी जल्दी हार मानने का सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल भी हार मत मानो। माफ करना ऐसे बर्ताव करने के लिए। भले ही तुम मेरी वाइफ हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ये सब तुम्हारी वजह से नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ मिसाकी को परेशान नहीं देखना चाहती हूँ। क्या वो लोग चले गए? हाँ मॉम, चले गए। ओह ओके, क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है रीना हाँ। चैन?
क्या तुमने सुना कि हम और तुम्हारी फैमिली एक कैंपिंग ट्रिप पर जाने के लिए प्लानिंग कर रही है? नहीं। तो अपने माँ से इस बारे में बात करना। ओके। हम कल स्कूल में मिसाकी से खुद पूछ लेंगे। ओके। अगर उसे नोटिस नहीं मिला होगा तो तुम्हें उससे किस करना होगा। मैं अब किसी से भी किस नहीं करना हाँ? चाहता। मैं ये कैसे कर सकता हूँ उसे किस करना, इसलिए क्योंकि तुमने मुझे कहा। ये अजीब है। अच्छा, मुझे लगता है कि ये अजीब है। दुनिया आपको उस इंसान से किस करने नहीं देती जिनसे आप प्यार करते हो। ओ रही ताकासाकी सहन। सच में क्या नजारा है। सिक्स पीरियड की बेल बज गई और साला मैं यहीं पे सो रहा हूँ। तुम्हारे क्लास के एडमिनिस्टर आज पेम्पलेट्स बनाने के लिए लेट हो गए। ये किसकी जिम्मेदारी थी? ताकासाकी सैन और किमूडा, पर आज किमूडा आया ही नहीं। ताकासाकी अकेले नहीं कर पाएगा, किसी को उसकी मदद करनी होगी। नाजिमा, मुझसे स्कूल के बाद मिलना। हाँ जी बिल्कुल। बहुत भारी है। मुझे हैरानी है कि ताकासाकी सैन क्लास में है। काश हम बात क्या कर मतलब पाते। है तुम्हारा? ये आवाज तो ताकासाकी सैन की है। ताकासाकी सैन और निशाका। तुम जानती हो ना इसका मतलब क्या है? हाँ, जानती हूँ। हाँ, अच्छा ही है। क्या हो रहा है? आखिर वो किस बारे में बात कर रहे हैं? निशिमा-कुन, माफ करना मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं, वैसे भी वेट कर सकता हूँ। मदद करने के लिए शुक्रिया। हाँ। जब ये खत्म नहीं होगा मैं तुम्हें कागज के टुकड़े देती रहूंगी। क्या तुम उन्हें समेट सकते हो? ओके। ताकासाकी की स्किन कितनी मुलायम और चिकनी है। मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। सुनो ताकासाकी सैन, क्या कल गवर्नमेंट के लोग तुम्हारे घर पे आए थे? हाँ। समझ गया, मुबारक हो। शुक्रिया। चलो सब ठीक है फिर, है ना? सही कहा। क्या कुछ बोलना है? वैसे वो किस तरह का आदमी है? किस तरह का? हमारी केमिस्ट्री अच्छी है। लगता है हम एक साथ हो सकते हैं। तुम उससे पहले ही मिल चुकी हो? बिल्कुल, हम एक साथ रहते हैं। क्या? क्या सच रुको, में? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें तुम्हारा नोटिस मिल गया है ना? क्या? नहीं, मुझे नहीं मिला। लेकिन तुमने तो बोला गवर्नमेंट के लोग तुम्हारे घर आए थे। वो मेरे परिवार से बिजनेस की बात करने आए थे। उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं। मेरी तो जान ही चली गई थी। फिर वो क्या चाहते थे वैसे? सबसे जरूरी बात, वो लोग तुम्हारे घर क्यों आए थे? वो बस देखने आए थे कि रीना और मैं कैसा महसूस करते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ तुमने क्या कहा? मैं और क्या बोलूँगा। मैंने बस बोल दिया कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। खैर, मुझे लगता है तुम और रीजान एक दूसरे के लिए फिट हो। क्यों? पता नहीं, पर मुझे लगता है तुम में और उसमें काफी समानता है। जैसे कि तुम दोनों बाकी सब के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हो, लेकिन रीजा बहुत ताकतवर और मन की पक्की है। सही कहा तुमने। पता है, जब मैंने सुना कि मिनिस्ट्री तुम्हारे घर आ रही थी तो मैं पूरा पागल हो गया था। उसके बाद रीना मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई। उसने मुझे अपने पास आने के लिए कहा। नहीं, शायद वो मुझे शांत करना चाहती थी और फिर उसने मुझे बहुत ज़ोर से भी मारा। रीजा कमाल की है, क्यों है ना? मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी अब नोटिस मिल सकता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वो किस तरह का इंसान होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये भी जरूरी है।
एक तुम ही हो जो मेरे लिए खास है, और बाकी जो है वो बस ऐसे ही है। माफ करना। कुछ ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। तो कुछ हुआ क्या? मैं जानती हूँ मिसाकी, तुम हमेशा से झूठी थी। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जिनकी मुझे रक्षा करनी है, भले ही मुझे उसके लिए झूठ क्यों ना बोलना पड़े। लेकिन मैं अपने दिल से झूठ नहीं बोल सकती। मुझे उससे प्यार है कि नहीं। जब बात प्यार की हो, तुम अपने दिल से झूठ नहीं बोल सकती। हाँ पागल लड़की, बोल क्या हुआ? तू तो कभी कॉल नहीं करती, आज कैसे? तुमने मुझे कॉल नहीं किया तो क्या तुमने मिसाकी से बात की? माफ करना, मैंने उससे बात की थी। तो उसने क्या कहा? उसे कोई भी नोटिस नहीं मिला है। तो मिनिस्ट्री से कोई क्यों आया? मैं ये नहीं पूछ सका। अच्छा, तो क्या तुमने ट्रिप के बारे में सुना जो तुम्हारी मॉम ने बताया था? हाँ ठीक है फिर। मैं अपने साथ में मिसाकी को भी बुला रही हूँ। क्या कोई दिक्कत है? सच में मुझे उन दोनों के साथ ट्रैवल करना होगा, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। वेल, क्या मैं अपने दोस्त को बुला सकता हूँ? ओके। बिल्कुल भी नहीं। प्लीज आना रे। और किसने यार, मैं नहीं जानता कि मुझे तुम्हारे साथ कैंप पर क्यों जाना चाहिए। मेरे को आग जलाना नहीं आता रे, आना। मैं भी नहीं जला सकता। मुझे कीड़ों से डर लगता है। मुझे भी डर लगता है, खास करके सबसे ज्यादा मकड़ियों से। अगर मुझे भालू से लड़ना पड़े तो मैं हार जाऊंगा रे। चलो अब ये भी बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं जीत सकता हूँ? क्या? मुझे खाने दो और यहाँ से दफा हो जाओ। प्लीज, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। प्लीज, मैं भीख मांगता हूँ रे, आना रे। यह क्या बात है यार, क्या तुम सबके सामने ऐसे ही करते हो? मैं सिर्फ तेरे से ही मांगता हूँ साले, तो चलना रे। मुझे स्ट्रॉबेरी राइस ब्रेड चाहिए, वो भी 3। शुक्रिया निशा खां, तुमने मुझे बचा लिया यार। मैं यही सोच रहा था ताकासाकी-सान और रीना के साथ अकेले कैसे लिपटा जाए। क्या? क्या नजीमा के साथ एक साथ रहकर खुश होना गलत है? अगर वो सब झूठ होता तो ज़्यादा आसान होता।是无路可退，不在乎流言是非，一路或是风雨会度过风景。就算收成回忆也无所谓，一心追寻着舞台，背脊上的光彩，怀抱着期待。穿越平凡之海，前去新的未来，屏住呼吸以后。让眼睛绽放在梦的信念之海，每一秒就将在海市学不会快，绝不止步 We don't need to， 绝不止步享受着孤独，绝不止步直到日暮。
在乎流言是非，一路过去